हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स में प्यार भरा स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया स्टोरी लेके आई हूँ और ये जो स्टोरी है इतना इंस्पायरिंग है, इतना दिल को छूने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ये जब स्टोरी मैंने पहली बार सुना तो मेरे दिल को इतना छुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। आखिर आप लोग भी तो मेरे दोस्त हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे हो। तो ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स में न्यू हो या सब्सक्राइब करना हम भूल गए तो ज़रूर मेरे चैनल पापिया व्लॉग्स को यूट्यूब में बेल के साथ एंड ऑल ऑप्शन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, वैसे तो हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता रहता है क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। बट कई बार ही होता है कि कुछ सामने कुछ सिचुएशन आता है, इंसिडेंट्स आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। पर वही चीज़ें जब हमारे सामने फ्लैशबैक होके आती है तो हमारे लिए एक रियल आई ओपनर होता है और हम नए तरीके से हम उन चीज़ों को देखना, सुनना और परखना सीख लेते हैं। दिस इज वॉट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। लाइफ को देखने का एक अलग सा एक नया नजरिया तैयार हो जाता है। तो मैं एक कुछ ऐसा ही स्टोरी लेके आई हूँ जो आपके दिल को छुएगा, आपके नजरिए को चेंज कर सकता है। पूरा स्टोरी देखिएगा, बीच बीच में मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती रहूँगी और आप सुनिएगा। आप अपना जो विचार है कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखिए ये स्टोरी मैं अभी शुरू कर रही हूँ। पर भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल पापिया व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलिए आज की स्टोरी देखें, ध्यान से पूरा स्टोरी सुने, ठीक है? चलिए आइए आज का स्टोरी बिगिन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, ये एक मूवी हॉल है जो कि धीरे धीरे सारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो मूवी हॉल में आते रहते हैं और देखते ही देखते ये मूवी हॉल पूरा भर जाता है, जैम पैक्ड हो जाता है और सारे व्यूअर्स बहुत ही एक्साइटेड होके वेट करते हैं कि कब उनका फेवरेट मूवी स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखिए, कर्टन रेजर एंड टाइम टू स्टार्ट द मूवी। तो देखिए आगे इस मूवी में होता क्या है। तो देख रहे हैं आप, सारे व्यूअर्स डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कब मूवी स्टार्ट होगा। सब इतने खुश है, इतने एक्साइटेड हैं और मूवी स्टार्ट होता है। स्टार्ट होते ही वो देखते हैं कि एक वॉल सीलिंग है, रूफ है जिसमें लाइट चल रहे हैं, फैन चल रहा है एंड दैट्स इट। सिर्फ आपको ये रूफ ही दिखेगा जो कि व्यूअर्स देखते हैं मूवी में और बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि आगे क्या होगा। थिएटर में सब लोग बड़े एक्साइटमेंट में बैठे रहते हैं, सब बड़े खुश होते हैं। आखिर आज की मूवी में उनको क्या परोसा जाएगा, क्या दिखाया जाएगा। पर ये क्या, सिर्फ एक खाली सा ऊपर का रूफ जिसमें टाइल्स लगे हुए और कुछ भी नहीं। पर फिर भी वो सोचते हैं जरूर कुछ एक्साइटमेंट उनके लिए बाकी है। तो सोचते हैं चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। इवन तो उनको वॉल दिखता है, ऊपर का दीवार दिखता है, ऊपर का सीलिंग दिखता है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये तो अभी पिक्चर की शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो वो सोचते हुए बड़े एक्साइटमेंट में देखते रहते हैं और बल्कि वो रूफ देख के वो जोर जोर से तालियां बजाते रहते हैं क्योंकि वो खुश रहते हैं आगे क्या आएगा। तो आगे देखिए क्या होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फैन चल रहा है और उसके बाद ये वॉल सीलिंग विथ लाइट्स। सेम वे मूवी में भी दर्शकों को या व्यूअर्स को भी सेम चीज़ें दिखाई देती है। तो वो सोचते हैं ये मूवी में अभी तक तो सिर्फ उनने फैन और लाइटें और वॉल सीलिंग ही देखी है, आखिर आगे है क्या। सस्पेंस क्रिएट होता है। पर व्यूअर्स देखते रहते हैं, सरप्राइज रहते हैं और वेट करते हैं कि ये मूवी जो है उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शुरुआत में जो स्लो है, एंडिंग उसकी बहुत अच्छी होने वाली है।
पिक्चर चलता रहता है, ऑडियंस देखते रहते हैं, पर ये क्या, फिर से वही सीलिंग, वही सेम वॉल, वही सेम सीलिंग। वो लोग सारे जो बैठे रहते थिएटर में, सारे व्यूअर्स या दर्शक अचंभे में आते हैं, सरप्राइज होते हैं। सरप्राइज जो है वो थोड़ा सा उनके लिए, थोड़ा पेशेंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा पहले से कम हो जाता है, पर सोचते रहते हैं ज़रूर कुछ होगा, चलो आगे देखते हैं। पर मूवी चलती रहती है, वही सीलिंग, वही फैंस, वही सीलिंग, वही लाइट्स, बस इसका सिलसिला चलता रहता है। जब से जो व्यूअर्स हैं आए हैं, शुरू से सिर्फ वॉल एंड सीलिंग देख के शॉक में आ जाते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं, आखिर सोचते ही हो क्या रहा है मूवी में, और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। ये क्या, अब भी वही सीलिंग, वही खाली दीवार। इस बार जो व्यूअर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं। पहले तो फर्स्ट टाइम जब देखते हैं सीलिंग तब वो बहुत हैप्पी रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। सेकेंड टाइम थोड़े सरप्राइज रहते हैं, ये क्या, सिर्फ वही सीलिंग, वही वॉल। लेकिन थर्ड टाइम आते आते वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि मूवी में आगे कुछ है भी, कि सिर्फ वही सीलिंग, वही वॉल ही देखना है। पर आगे देखिए क्या होता है। तो वो मूवी चलती रहती है जिसमें वही सीलिंग, वही फैन, वही सीलिंग, वही लाइट्स देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स जो आते हैं शुरू से सिर्फ सीलिंग, फैंस एंड लाइट देखते हैं, वो बोर होते हैं, और लास्ट में वो जो बोरियत है एंगर में बदल जाती है। वो बहुत गुस्से से चीखने चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। पर ये क्या, फोर्थ टाइम भी वही सीलिंग, वही वॉल, इसके अलावा दर्शकों को कुछ नहीं दिखाया जाता। पहली बार जो दर्शकों को सीलिंग दिखाया जा रहा था, दर्शक बहुत हैप्पी थे, एक्साइटेड थे कि आगे क्या दिखाया जाएगा। सेकेंड टाइम फिर से वही सीलिंग, वही वॉल। इस बार जो उनकी एंजाइटी थी, खुशी थी, वो तब्दील हो गई थी सरप्राइज पे कि आखिर ये क्या दिखाया जा रहा है। थर्ड टाइम जब वही सीलिंग, वॉल दिखाया जा रहा था तो वो शॉक में तब्दील हो गया था कि ये कैसा हो सकता है, मूवी में सिर्फ सीलिंग और वॉल ही दिखाया जा रहा, आखिर इस मूवी में आगे भी कुछ दिखाया जाएगा। पर फोर्थ टाइम जब सीलिंग, वॉल, वही चीज रिपीट हुआ तो दर्शकों को लगा उनका सारा पैसा जो है पूरा बर्बाद हो गया है, इस मूवी में तो आखिर कुछ है ही नहीं। तो उन लोगों का जो शौक है इस बार तब्दील हो जाता है गुस्से में, एंगर में, और वो गुस्से के मारे जो है चीज़ें फेंकने शुरू करते हैं, डायरेक्टर को गाली देने लगते कि आपने ये मूवी बनाने क्या बनाया, आपने क्या सिर्फ आप ये सीलिंग और वॉल दिखाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था और मूवी रिलीज़ की थी। तो वो जो गुस्सा जो है वो एकदम चरम सीमा पार कर जाता है। आगे देखिए क्या होता है। आगे मूवी में जो व्यूअर्स है वो देखते हैं एक हॉस्पिटल बेड में एक पेशेंट लेटे रहते हैं। तो अभी तक जो व्यूअर्स का गुस्सा चरम सीमा में पहुंच गया था वो तब्दील हो जाता है शॉक में, सरप्राइज में। तो व्यूअर्स सोचते हैं अभी तक तो उनने सिर्फ हॉस्पिटल की सीलिंग देखी थी, फैंस देखी थी, लाइट्स देखी थी, अब ये क्या, हॉस्पिटल में एक बेड, उसमें एक पेशेंट लेटे हुए हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर जो इतने चिंतित और इतने वरिड दिख रहे हैं। जो डॉक्टर थे वो काफ़ी मायूस दिख रहे थे और सोच रहे थे कि इस पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए, और दूसरी तरफ जो पेशेंट लेते थे वो बिल्कुल मायूस, लाचार, बस एक टुक हॉस्पिटल की जो बेड के ऊपर जो सीलिंग थी सिर्फ उसे ही देख रहे थे। पेशेंट की ज़िंदगी में और कुछ नहीं था, वो मायूस होके सिर्फ हॉस्पिटल की सीलिंग देखते, फैन देखते और एक टुक देख के कुछ सोचते रहते, और कुछ भी नहीं, बस कुछ सोचते रहते। सो फ्रेंड्स, आखिरी टाइम जब दर्शकों का जो गुस्सा है वो सीमा पार कर जाता है, लोग वह चिल्ला चौकसी करने लगते हैं, चीजें फेंकने लगते हैं, तभी दर्शकगण एकदम चौकन्ने और हैरान रह जाते हैं जब वो मूवी में कुछ चेंज देखते हैं। जानते हैं वो क्या देखते हैं?
वो मूवी में देखते हैं जहां अभी तक सिर्फ सीलिंग दिखाया जा रहा था, वॉल्स दिखाया जा रहा था, अब वो देखते हैं कि सीधे धीरे धीरे वो वॉल सीलिंग से कैमरा एक हॉस्पिटल के बेड की तरफ आ रहा है। और हॉस्पिटल के बेड में ये क्या, वो देखते हैं एक पेशेंट जो कि सीरियसली इंजर्ड था वो रिकवर कर रहा था, जहाँ पे एक डॉक्टर साहब आके कहते हैं कि सुनिए, ये जो इंसान हॉस्पिटल बेड में रिडन है, हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए हैं काफ़ी महीनों से, ये किसी कंपनी में बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत बड़ा ओहदा था इनका कंपनी में, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड थे, ये बंदा बहुत ही क्रिएटिव इंसान था। पर ये क्या, उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया, जहाँ पे उसका एक सिवियर कार एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। कोमा में काफ़ी दिन था, ठीक हुआ, अभी रिकवर कर रहा है, पर पूरे बॉडी में इतना इंजरी है कि जो है ठीक होने में अभी टाइम लग रहा है। जो बंदा इतना बड़ा कंपनी संभालता था और इतना क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड था, पर देखिए उसका लाइफ अभी रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ हॉस्पिटल के बेड में। उसको सिर्फ ये जो हॉस्पिटल का जो रूम है उसका सीलिंग दिखाई देता है, वॉल दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। वो बंदा शायद ही सोचता होगा उसके फैमिली के बारे में, कंपनी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, अगर उसका ब्रेन अभी भी ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि वो कोमा में था। कितनी मुश्किल, कितने दर्द में होगा ये इंसान। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो ये मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी ना इस मूवी के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू, वो यही है कि दोस्तों, ये कोविड का टाइम चल रहा है और हम में से कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई लोग, हम लोग सोच रहे हैं कि वो दिन क्या अच्छे थे जब हम ऑफिस जाया करते थे, अपने कलीग से मिलते थे और हम इतनी सारी बातें सीखते थे, सुनते थे, करते थे, कितना क्रिएटिविटी था। अभी वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। पर जब वो ऑफिस में जाते थे, क्रिप करते थे कि हमें हमेशा ऑफिस जाना पड़ता है, सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मिलती है संडे की। काश कुछ ऐसा हो कि हमें बहुत सारी छुट्टियां मिले। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हम कभी खुश नहीं रहते हैं। क्यों नहीं खुश रहते हैं? क्योंकि हम सिर्फ दूसरे साइड में देखते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि काश ये ऐसा होता, वैसा होता है, बिकॉज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। आप सोचिए उस पेशेंट के बारे में जो इतना बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, एजुकेटेड है, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर वो क्या है, मजबूर है, बेड रिडन है। उनको सिर्फ हॉस्पिटल की सीलिंग और जो वॉल्स है इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, वो ऐसे ही पड़े रहते, सिर्फ सीलिंग देखते हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी मानते हैं हम बहुत कलरफुल है। क्या हम ब्लेस्ड फील करते हैं? क्या हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुल है? क्या हम धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने जीवन तो दिया है, हमें कुछ करने के लिए हाथ पैर तो दिया है, सोचने के लिए दिमाग तो दिया है? फिर क्यों हम हमेशा क्रिप करते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि पहले के दिन कितने अच्छे थे, हम शॉपिंग करने जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, बाहर खाने पीने जाते थे, पर कोविड की वजह से हम होम बाउंड है। पर हम क्यों इतना शिकायत करते हैं? क्या हम इसमें भी अच्छाई नहीं देख सकते? सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने एक डिसिप्लिन तो सीखा। हमारे गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं हमारे अच्छे के लिए, हमने अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिस्पेक्ट तो करना सीखा। पहले तो हम गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने हमारे लिए वो नहीं किया, हम तो सिर्फ कंप्लेन करते थे। आज उसी गवर्नमेंट को हम इतना प्रेज करते हैं, क्यों? पहले हम दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाते थे, कितना खुश हो जाते थे कि हम कहीं घूमने तो गए। पर क्या आपने ये रियलाइज़ किया, पूरी दुनिया घूमने के बाद जो हमारी फैमिली है वही हमारा प्लेस ऑफ एक बसेरा है। हमारा फैमिली हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, पर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है वो हमारे घर पे हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ है। हम एज ए फैमिली मेम्बर कितना इंटैक्ट हो गए, हम कितना टाइम देने लगे। हमारे अंदर ये कोविड की वजह से ही सही, माना नेगेटिव है, होना नहीं चाहिए था, पर इसकी वजह से हमने कुछ सीखा भी तो।
हम क्लेanलीनेस और हाइजीन की तरफ कितना ध्यान देने लगे। हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह कितने अच्छे से धो के सुखा के रखते, अपनी फैमिली को केयर करना कितने अच्छे से सीख गए। हम सबसे बड़ी बात है, हम ग्रैटिट्यूड सीख गए। हम अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स, हमारे जो फ्रंटियर वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, सारों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। आपने देखा था, हमने शंख बजा के, थाली बजा के हमने रिस्पेक्ट दिया था, कि हमने इजहार किया था कि हम आपके लिए कितने थैंकफुल हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो बुरा समय आता है, उससे हमें सीख लेना चाहिए। बुरा समय भी पार हो जाएगा, अच्छा समय जरूर आएगा, लेकिन कभी भी आप जो भी करंट सिचुएशन है उससे कंप्लेन मत कीजिए, उससे भी कुछ अच्छा सीखिए। बस मुझे यही कहना था। आई होप आपको आज का जो स्टोरी, जो मैंने अपना मैसेज देना चाह रही थी, मैं एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने दिया, मैं आप लोगों के दिल पे, आप लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाई अपनी मन की बात। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पापिया व्लॉग्स को यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल एंड ऑल ऑप्शन, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने को मिले। So thank you so much for watching and namaskar.